मेरे हस्बैंड उन्होंने विदाउट किसी डिवोर्स के और उन्होंने दूसरी शादी की है और बाइगमी का उनके ऊपर एक्यूजेशन है और पिछले 15 महीने से उन्होंने शादी की हुई है और उनके घर में एक लड़की टेनेंट रहती थी, उसी से शादी की है। जब मुझे पता चला मैंने उनको कन्फ्रंट किया। मेरा घर बर्बाद किया तूने, मेरा घर बर्बाद किया। 30,000 बोलती है महीने के देगी, उसमें से 20,000 देती है, उसमें भी आज देती है इस औरत को। इतनी प्रॉपर्टी, इतना पैसा, गंदे लोग, गंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मॉनिटर में अजितेश कोतवाल। अभी मौजूद हूँ जम्मू में। आपको मैं एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकता क्योंकि जो ये मसला है ये घरेलू मसला है और इस रिपोर्ट के ज़रिए आपको दिखाना चाहेंगे कि जम्मू की सोसाइटी में एक लेडी को क्या क्या झेलना पड़ रहा है। तो इनसे हम डायरेक्ट बात करेंगे और इनकी समस्याएं और स्टार्टिंग से इनकी जो भी समस्याएं हैं वो हम आपको बताएंगे। तो मैम आप हमें विस्तार से बताइए कि क्या परेशानी आई है आपको। जी, परेशानी ये है कि मेरे हस्बैंड उन्होंने विदाउट किसी डिवोर्स के और उन्होंने दूसरी शादी की है और बाइगमी का उनके ऊपर एक्यूजेशन है और पिछले 15 महीने से उन्होंने शादी की हुई है और उनके घर में एक लड़की टेनेंट रहती थी, उसी से शादी की है। जब मुझे पता चला मैंने उनको कन्फ्रंट किया। अब उन्होंने उसी रूम में उस लड़की को बंद कर दिया है और उल्टा मेरे ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं और वो लड़की को बाहर नहीं निकाल रहे हैं। तो जो वो लड़की है वो अभी भी इसी घर में इसी के अंदर, वो आप पैन करो उधर, आपको वो रूम में वो अंदर बंद है। तो क्या क्या बोल रहे हैं आपके हस्बैंड की, क्या बोल वो कह रहे हैं मैं उसको, वो हमारी टेनेंट है तो टेनेंट को आप उस बेडरूम में बंद करते हो जी, जहाँ पे आप अपनी वाइफ के साथ रह रहे हो। तो वो सुबह से बाहर भी नहीं आए। हस्बैंड तो बाहर आए हैं, वो लेडी हाँ, वो उसको लॉक कर दिया ना। हम लोग कह रहे हैं बाहर निकालो, वो नहीं निकाल रहे उसको। तो मैम मुझे ये बताएं कि डाइवोर्स जो है आपका कितने सालों से अभी चला हुआ? मैं सर इसने ही, मेरे हस्बैंड ने ही डिवोर्स पिटीशन और कस्टडी ऑफ द चाइल्ड का पिटीशन फाइल किया हुआ है। तो आपको मतलब फोर्सफुली आपके लिए बोलने की डाइवोर्स करें? हाँ, मुझे मतलब धमकी देते थे और ये सब कुछ, मारना, ये सब कुछ जी, मतलब ये सब कुछ। तो मतलब और बच्चे का कोई मतलब मैंने भी आई हैव नेवर आस्क्ड फॉर एनीथिंग। बच्चे के लिए मैं खुद उसको पाल रही हूँ। जी, तो आप कैसे गुजारा कर रहे हैं और ये खर्चा भी नहीं, मुझे कुछ नहीं देते हैं, ये मैं खुद काम करती हूँ, मैं उसी से कर रही हूँ जी। तो ये वो रूम है जो उस व्यक्ति ने इस रूम में उस लेडी को लॉक करके रखा हुआ है और बताया ये गया है कि किराएदार है। तो एक बहुत ही शर्मनाक हरकत जम्मू में कि पहली बीवी को अभी डाइवोर्स नहीं दिया और दूसरी बीवी के साथ इन्होंने शादी कर ली। तो अभी इनके जो नेबर्स हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। जी मैम, आप बताएं, आप क्या क्या लगती हैं मैम? ये जो है, मैं इनकी भाभी लगती हूँ, छोटी। जी, तो क्या ये कहाँ से समस्या है स्टार्टिंग से, आप मुझे विस्तार से? हमें खुद ही नहीं पता है, हमें भी एकदम से इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि ऐसे ऐसे हम शादी कर रहे हैं। अच्छा। हमने बोला ठीक है, हमें पता नहीं, ये भी नहीं पता था डिवोर्स वगैरह का। अच्छा। बाद में पता चलता है कि शादी जिससे करे वो घर में लड़की बहन बन के 23 साल से रह रही है। अच्छा, बहन बोलते हैं? हाँ, अच्छा, बहन बोलते हैं। हाँ, तो मतलब एक बहन भाई का रिश्ता तक बदनाम। हाँ जी, बहन बन के इस घर में रह रही है। वो हमें एकदम से कि उससे शादी कर रहे हैं, तो हम तो शॉक्ड हो गए। हमने बोला हम तो इस चीज़ को मानते नहीं, एक तो डिवोर्स नहीं हुआ, दूसरा इतनी गंदगी कि बहन बन के जो रह रही है वो ये काम करेगी। जी। तो हम तो मतलब हमने बोला हम इसमें है ही नहीं, हम तो उसी दिन से सेपरेट हैं। और ये अभी बताया ये भी गया कि रूम से वो भी बाहर नहीं आ रहे हैं जिस लेडी से शादी की। वो कमरे में छुपी हुई है। तो सुबह से वो बाहर भी ना, जब से हमें तो पता नहीं था ये सब का, तो हमें तो बाद में पता चला इतनी। जी बोलिए। वही है ना, उसको क्यों रूम में छुपाया हुआ है? अगर तो उनका क्या कहना था जिन्होंने शादी की हुई है, तो वो क्या कह रहे हैं? उसने क्या कहना, उसको पैसे चाहिए होंगे, उसने ये रिश्ता कर लिया। इतने बड़ी उम्र का लड़का, ऊपर से भाई जिसको बोल रही है, रात सुबह तक भाई बोल रही है, रात को शादी कर रही है उससे। 25 साल छोटी लड़की से कौन शादी कर? जी। तो अच्छा मैम कि मतलब 25 साल? 25 नहीं, आई थिंक 13-14 साल तो छोटी है। हाँ। आप इनके नेबर्स हैं?
हम नेबर्स हैं जी, इनके। आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं तो यही बोलना चाहूँगी, जो भी ये गलत है, एक भाई बहन के रिश्ते को ख़राब करा, बदनाम किया जा रहा है। बच्चों पे, हमारे आने वाले बच्चों पे क्या असर पड़ेगा कि एक भाई और बहन शादी कर सकते हैं? ये कहाँ लिखा गया? और हाउ कैन पेरेंट्स सपोर्ट देम? माँ बाप इतनी उम्र के 70 साल के हो गए, वो कैसे ऐसे गंद को सपोर्ट कर रहे हैं कि शादी? आपने लीगली डिवोर्स दो, फिर यू कैन मैरी। शादी करने का सबको हक है, पर आप लीगली डिवोर्स तो दो पहले एक बंदे को। आप दो फैमिलियाँ, दो घर बर्बाद कर रहे हो। किस हक से? किस हक से आप कर रहे हो? और आप की लाइफ को खज्जल करके एक की लाइफ को खज्जल, बच्चा अपना खज्जल कर रहे हो आप। छोटा बच्चा है आपका। और ये भी शर्म बताया था कि कोई पैसे भी नहीं देते हैं। हाँ, 1 रुपया भी नहीं देते उस लेडी को। वो लेडी सिंगल हैंडेडली अपने बच्चे को संभाल रही है। इनका केस चल रहा है अभी डिवोर्स का, और हमने पहले ये सोचा इनका शायद डिवोर्स हो गया है, लेकिन अल्टीमेटली हमें पता चलता है इनका डिवोर्स नहीं हुआ है। और इन्होंने अपनी बड़ी बहू को, छोटी बहू को, जिसने 23 साल इनकी सेवा करी, उसको ऊपर दफा कर दिया कि तू अलग रह, नहीं तो इनके पाँव पड़े, इनको मान। वो नहीं हो सकता ना। हम कैसे इस गंदे तरीके को, गंदे चीज़ों को एक्सेप्ट करें सोसाइटी में? नो, नॉट एट ऑल। तो इससे भी पहले कि मतलब मारते भी थे, ऐसा कुछ पता नहीं? देखो, वो तो जब ये पहले यहाँ रहती थी तब होता था, तब ऑफेंस होता था, वो हाथ उठाता था। मैंने भी बड़ी बड़ी देखा हुआ है, पर वो रही नहीं। मैं, क्योंकि मैं आई केम वेरी लेट इस मोहल्ले में, तो मैंने देखा है। तो उसके बाद वो चली गई, क्योंकि वो कब तक बर्दाश्त करी? औरत होने का मतलब ये तो नहीं कि वो नाइंसाफ़ी बर्दाश्त करे पूरी लाइफ। तो ऐसा है। थैंक यू। तो आपने देखा कि किस तरह से इस सोसाइटी में भी ऐसे लोग रहते हैं जो फर्स्ट बीवी को डाइवोर्स नहीं देते और दूसरे मैरिटल अफेयर भी रखते हैं, और कहीं ना कहीं ये भी बताया गया है कि शादी तक कर लिए। उसके प्रूफ भी मैं आपको दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं कि ये वो शख्स है जिसने दूसरी शादी की हुई है, और ये वो लेडी है। ये आप देख सकते हैं। तो ये है इनके पास प्रूफ्स जो उन्होंने शादी की है इस लेडी के साथ, और ये वो शख्स है जिन्होंने दूसरी शादी की हुई है इस लेडी के साथ। करना चाहिए ना। वो क्यों लेडी को, इनको ही बोल रहे हैं, जो हमारे कंप्लेंटर है उनको ही बोल रहे हैं आप चलो। वो जाएंगे तो वो तो भगा देगा उस लड़की को। जी वही हमने भी यही पूछा कि यहाँ की सिक्योरिटी क्या रहेगी? यहाँ की सिक्योरिटी क्या रहेगी? रखेगा ही नहीं है, तो सिक्योरिटी रखनी है। आप मीडिया हो, यू शुड बी है फॉर दिस कवरेज की। वो कैसे? और ये भी नहीं जाएंगे। निकालो उसको, पूछो तो इसकी क्या लग रही है, बस खत्म हो गई बात। हाँ, खत्म हो गई बात। हाँ नहीं, हाँ लो। मैंने तो बहुत कोशिश की। बच्चे इतना एजिटेटेड है, वो अपना वो मार रहे हैं, आयरन रॉड लेके अपने आप को मार रहे इन्फ्लुएंस कोई भी यूज कर रहा है। मेरा मतलब है सर, मेरे को मेरा सर, नो इट्स नॉट, आई नो इट्स नॉट सब्जेक्ट। आई जस्ट वेंट टू द वुमेन सेल एंड पुट इन द कंप्लेंट। आई कम, डॉक्टर आया था, डॉक्टर आया। हाँ, वुमेन सेल में एक लड़की को भी सर, तो आप मेरी बात सुनो। बाहर आके बोल, आए ना जरा बाहर। तब कहाँ से हिम्मत करी शादी किसने? जी अब आए ना बाहर, अब क्यों अंदर से झांक रही है? मर गई मैं इनके लिए 22 साल इनका कर करके मर गई मैं। सब जगह मुझे गलत बना दिया। वो बोल रहे हैं ना यार, आप चले यार, भाई बन के यार, आप भाइयों की तरह हो यार, फिर कोई बातें कर रहे हैं। इधर बाहर हम भी हाँ जी, मैं क्या बोल रहा हूँ? उसको क्यों नहीं बाहर निकलवा रहे? चलो हम उनको लेके आ रहे हैं, बात खत्म है यार, सिंपल। चलिए ठीक है। बात थोड़ी है यार। फेस क्यों नहीं दिखा? तो आपने देख रहे हैं ये वो शख्स है, ये वो शख्स है जिसने दूसरी शादी की। जो है तो आप ये देख सकते हैं। तो ये वो शख्स है और उसके साथ वो लेडी है। वो देखिए यहाँ पर ये तो ये वो शख्स है जिसने जो है यहाँ पर गाड़ी में दूसरी शादी की। तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से मेरा घर बर्बाद किया तूने, मेरा घर बर्बाद किया, और ज्ञान सब बर्बाद किया। बंदे ने सारे जायदाद से क्या कोई करोगे? दिया क्या? 30,000 मीडिया सुन लो, 30,000 बोलती है महीने के देगी, उसमें से 20,000 देती है, उसमें भी आज देती है औरत को। इतनी प्रॉपर्टी, इतना पैसा, तो 30,000 खर्चे
बंद। सबके सामने हमें बोल रहे हैं तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे नाना नानी ने दहेज नहीं दिए, डाउरी की बात करिए सामने। क्यों नहीं करना जब कोई व्यक्ति हैं वो सब परेशान हैं। कमी नहीं है अरे तू साथ करते हो छी लानत है। डैड जी ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ? डैड जी ये साथ देना ये नहीं कराना चाहिए। साथ दिया नहीं, क्यों साथ दिया? नहीं करना ये करना हो गया तो कितना में है? बेटे को समझाया नहीं कि तू डिवोर्स दे, पहले फिर शादी कर जिससे करनी है तूने। कुछ बोलने ही नहीं आता। ये तो गांधारी के डिट्रास्ट बन के बैठ गए सारे। करने का शुक्रिया। मेरे साथ तो बात करनी, मेरी बेटी है तभी कहनी है खाना हम नहीं बर्दाश्त करते। ये आपकी बेटी है? सुंदर बातें हो रही हैं। सुंदर सुंदर मैं बताऊँ आपको, सुंदर सुंदर बता रही है। चलो उधर मेरे को कह रही है आपकी भी बेटी है, मेरी बेटी पे आ रही है। आते थे क्या लिए? मैं तो आपका शुक्रिया। मेरी बेटी पे आ रही है, मेरी बेटी पे बताओ भारती जी। मैं तो आपका शुक्रिया। अपना देखो देखे भैया वासी कर अंदर पड़े देर दी दिखा नहीं मैं मैं दिखते रहना चाहिए, दिखना चंगा होना सारे ने दिखा दिखना चंगा होना चाहिए, बोलना नहीं। बात दीदी तुसे तो नहीं कम से कम इतना खड़े होना चाहिए था। तुसे की सपोर्ट करनी चाहिए गलती तो तू सब ना मेरे कने गलत ना मेरे कने फिर बोली जाए तू इतने तो चुप नहीं आने तूने। पुलिस स्टेशन के अंदर आई हैं तो इनसे पूछते हैं कि क्या मैं होपफुली मैं ये एक्सपेक्ट करूँगी कि पुलिस जस्टिस करे और कोई साइड ना ले। जो आपके हस्बैंड है उनको भी बुलाया गया और जो उनके साथ जो दूसरी लेडी है उसे भी लाया वो गया उसकी है। मिस्ट्रेस है ना, हाँ मिस्ट्रेस को भी लाया गया, उसको कह रहा था ये मेरी बहन है। अच्छा, बैन बना के यहाँ पे लाया गया है। ठीक है मैम। तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस जो है वो अपनी कार्रवाई कर रही है। और वो लेडी जो पीड़ित थी अभी पुलिस स्टेशन आई और फर्दर इन्वेस्टिगेशन अभी पुलिस करेगी। और जो बाकी जो वो व्यक्ति था और कल्प्रिट और उसके साथ जो वो लेडी उसके साथ रहती थी वो भी पुलिस स्टेशन में अभी आए हैं। अंदर से अगर कोई भी हमें खबर मिलेगी हम आपको ज़रूर शेयर करेंगे और आपको दिखाएंगे कि क्या सच है इस रिपोर्ट में। की बात हुई है तो इनसे अभी पूछेंगे कि क्या क्या हुआ है। उन्होंने आर्य समाज में कहीं किया है, बट अभी वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला। कोई एफआईआर उन पे हुई आपके हस्बैंड पे किसी तरह की? अभी वो पुलिस की वो चल रही है, मतलब जो उनका रेगुलर प्रोसीजर होता है। तो आप क्या अपील करती हैं? मैंने पहले भी बोला था कि जो इस तरह का सोसाइटी में मैसेज नहीं जाना चाहिए और जो एक ऐसे ऑफेंसेस हैं हम एक उसमें रहते हैं और ये मतलब इस तरह का सिटी का मामला है तो ऐसे इंसिडेंट नहीं है। तो मैम आप फैमिली से ही हैं तो अब आगे क्या आप कहती हैं कि कैसे आप इन लॉज के अगेंस्ट ही गई हैं एक तरह से, कैसे देखते हो? जब वो गलत का साथ दे रहे तो हम कैसे खड़े हो? अब 1.25 साल से तो मैं किसी के साथ नहीं थी, मैं तो सेपरेट रह रही थी कि नहीं मुझे नहीं रहना इस चीज़ में। अब आज जब मेरे पे आती है या मेरे बच्चों पे जब बात, पुलिस वाले जब सुबह हमें पकड़ रहे हैं तो अब मैं कैसे चुप रहूँ? अंदर पुलिस का कुछ आपको लगा कोई पार्शियलिटी तो नहीं थी? कुछ आप लोगों की भी सुनी जो पीड़ित? नहीं कोई नहीं ऐसा था, कुछ भी नहीं था, सब ठीक चल रहा था, सब ठीक चल रहा था। तो ये आपने सुना कि किस तरह विक्टिम थी वो बाहर आई, पुलिस स्टेशन से बाहर आई और जो पुलिस स्टेशन है वो उन्होंने गुहार लगाई है कि उनको इंसाफ चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं अजितेश कोतवाल, कैमरामैन आशु शर्मा के साथ। अपने कमेंट्स और विचार आप नीचे ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।